डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2027 28 नवंबर को होने वाला है और आपकी तैयारी करवाने के लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में आज हम आपको कंप्रीहेंशन की एक प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आप जानते हैं कि आपके जेएनवी के एग्जाम में जो तीसरा सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज टेस्ट होता है, हिंदी में अपठित गद्यांश इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन बोलते हैं। और पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये, इसमें इंग्लिश में कहें तो कंप्रीहेंशन आने वाला है और हिंदी में कहें तो अपठित गद्यांश आपका आने वाला है। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कंप्रीहेंशन की कि क्या चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे चीजें यहां पे इस कंप्रीहेंशन में मैनेज होती हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट तैयारी करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए आप खुद करना चाहते हैं, तो आप हमारे परचम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2500 रुपए में कंप्लीट कोर्स, जहां पे मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको यहां पे करवाई जाएंगी। आप ज्वाइन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910281158। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है होम ट्यूशन के नाम से है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और उसके बाद आपको परचम बैच मिलेगा, आप उसको बाय नाउ कर सकते हैं। 25 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस क्लास में कौन सा हम कंप्रीहेंशन करने वाला है। तो ये जो कंप्रीहेंशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जेएनवी 2022 के पेपर में आया हुआ था। देखिए, आप जब 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको या आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि जो भी आपकी इंग्लिश में फेवरेट किताब है, चाहे वो इंग्लिश का मतलब इंग्लिश ही नहीं, साइंस में इंग्लिश में आती है, आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो हर सब्जेक्ट इंग्लिश में आता है हिंदी को छोड़ के। तो जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उसमें कोई भी टॉपिक उठा के आपको बस रीडिंग करनी है। जरूरी नहीं कि हर शब्द का पता आपको पता चले या मीनिंग उसका पता हो, बस आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि डेली आप कोई ना कोई चैप्टर जरूर पढ़िएगा। आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो किताब है, चाहे साइंस आपकी फेवरेट हो सकती है, एसएसटी आपकी फेवरेट हो सकती है, या इंग्लिश में कोई कहानी आपको अच्छी लगती है, तो उसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, बस पढ़िए। शुरुआत में तो केवल आपको पढ़ना है, बस रीडिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे चीजें पढ़ी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है। तो आइए हम इस कंप्रीहेंशन को सोल्व करते हैं। यहां पे कह रहा है कि इट वाज ए संडे, संडे का दिन था। हरीश वाज प्लेइंग, आपको पहली बार जब पेपर सोल्व करते तो एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इट वाज ए संडे, हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स, देयर वाज ए पॉन्ड नियर बाई। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलूंगा कि संडे का दिन था, हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड। हरीश नाम का जो लड़का अपने मित्रों के साथ एक पार्क में खेल रहा था। देयर वाज ए पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब क्या है? पॉन्ड का मतलब है तालाब, ठीक है। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब होता है, जिसको हम गांव में जोड़ वगैरह भी कहते हैं, सरोवर भी आप कह सकते हैं, छोटी सी जगह जहां पे पानी इकट्ठा होता है उसको पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। वहां पे उनके नजदीक एक क्या था? तालाब था। हरीश वांटेड टू स्विम, स्विम का मतलब आप क्या जानते हैं दोस्तों? स्विम का मतलब यहां पे क्या होता है? तैरना होता है। हरीश चाह रहा था कि यार थोड़ा सा नहाया जाए, थोड़ा सा तैरा जाए इसमें जाके। He jumped into the pond with a splash। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पद है दोस्तों, स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब क्या है दोस्तों? जब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब पानी के अंदर जंप करता है तो पानी छिलछला के दूर हटता है, यानी छपा छप की जो आवाज आती है उसको ही स्प्लैश कहते हैं। यानी स्प्लैश का मतलब पानी का बिखरना। जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर जंप करता है नहाने के लिए या स्विम करने के लिए, तो पानी एकदम से फ्लैश करता है दूसरी तरफ, उसी को ही स्प्लैश कहा गया है, यानी पानी का बिखरना। आप यहां पे कह सकते हो कि पानी का बिखरना, एकदम से बिखरना, ठीक है, पानी का एकदम से बिखरना। या आप ये भी कह सकते हो कि भैया छपा छप की आवाज, ठीक है, छपा छप की जो आवाज आती है उसको ही स्प्लैश कहा गया है, ठीक है। स्प्लैश का मतलब जैसे आप जंप करते हो, पानी छपा छप करके साइड में जो हिलता है उसको ही स्प्लैश कहा गया है, ठीक है भाई। तो ही जंप्ड इन द पॉन्ड विद ए स्प्लैश, उसने पानी के अंदर मतलब बढ़िया डाइव यहां पे लगा दी स्प्लैश के साथ, यानी पानी छपा छप की आवाज भी वहां से आई।
एट द अदर एंड द पॉन्ड ऑफ द पॉन्ड देयर वाज ए फ्यू डक्स। डक्स का मतलब क्या है? बतख है। कुछ बतख भी वहां पे थी। हरी स्वयं हैप्पीली एंजॉइंग द मिल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर। भैया हरीश है, वो पानी में उसको नहाने में मजा आ गया, तैरने में मजा आ रहा था। मिल्ड सन का मतलब क्या है भैया? हल्का सूरज, जो सुहावनी धूप होती है। जैसे मानसून आती है, बरसात थोड़ी सी, तो उसमें क्या है, पानी भी ठंडा रहता है और हल्की हल्की धूप सी भी होती है, वैसा मौसम था। यानी बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, सुहावना मौसम था। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब क्या है? हरीश स्वयं हैप्पीली एंजॉइंग इन द मिल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर। सडनली, सडनली का मतलब क्या है? अचानक से। ही हियर्ड ए लाउड नॉइस, उसने एक जोर की आवाज सुनी। एंड द वाटर स्प्लैश्ड, और पानी एकदम से फिर से उसमें छपाछप की आवाज आई। अब उसने अचानक से, वो तैर रहा था, उसने अचानक से क्या सुनी भैया? एक जोरदार आवाज सुनी और पानी में छपाछप की आवाज भी आई। उसने क्या किया भैया? ही लुक्ड ऑल अराउंड टू सी इफ समवन हैड डाइव्ड इन द पॉन्ड। उसने चारों ओर मतलब नजर घुमा के देखा कि कोई इस पॉन्ड के अंदर किसी ने जंप तो नहीं किया है। डाइव का मतलब क्या है? जंप करना, फॉल करना। ठीक है। ही कुड सी नो वन, लेकिन वह किसी को देख नहीं सकता। यानी यहां पे कुछ ऐसी चीज नहीं कि भैया कोई भूत वूत यहां पे कूद गया, नहीं, किसी और ने डाइव किया होगा, कोई और भी नहाना चाह रहा होगा। लेकिन हरीश क्योंकि अपने नहाने में मगन था, तो इसने अचानक से एक जोरदार आवाज सुनी। जोरदार आवाज किसकी थी? जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर डाइव करता है, जंप लगाता है, तो एक जोरदार आवाज आती है और पानी छपाछप करके साइड में होता है। तो उसको ही लाउड नॉइस ये सुनाई दी और स्प्लैश की भी आवाज सुनाई दी कि हां, पानी के अंदर किसी ने जंप लगाया है। समझ में आ गई बात? आइए अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन जब करेंगे, जब भी आप पेपर में जाते हैं, पेपर आपको देना है या प्रैक्टिस आप करेंगे, तो पहले कंप्रिहेंशन को ठीक से पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज, तो भैया सीधा सीधा आंसर होगा कि विद हिज फ्रेंड्स के साथ वह खेल रहा था। हरीश जंप्ड इनटू द पॉन्ड। अब हरीश ने तालाब के अंदर जंप क्यों लगाया था? क्या वो मछली पकड़ना चाहता था या बतख को पकड़ना चाहता था? तो यहां पे आंसर क्या होगा? वह स्विम करना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। द वेदर वाज, अब वहां का मौसम कैसा था? जब वो नहा रहा था तो मौसम कैसा था? क्या बहुत ज्यादा गर्मी थी? नहीं। क्या बहुत ज्यादा ठंडा था? नहीं। क्या बारिश आ रही थी दोस्तों? नहीं। ही वॉज हैप्पीली एंजॉइंग द मिल्ड सन एंड कोल्ड वाटर, यानी ऐसा मौसम जो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल सुहावना मौसम। तो उसको कहेंगे कि जस्ट वार्म, थोड़ा सा हल्का सुहावना, हल्का गर्म था, क्योंकि सन था, सूर्य था, थोड़ी सी गर्मी भी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु एल्स वाज देयर इन द पॉन्ड, यानी हरीश के अलावा वहां पे तालाब में कौन था? तो हरीश फ्रेंड थे क्या? हरीश के मित्र था क्या? ऐसा दिया है क्या? नहीं। कोई फिशरमैन था क्या? क्या दो लड़के थे क्या? नहीं। हरीश के अलावा इस तालाब में क्या थे दोस्तों? फ्यू डक्स थे, कुछ बतख भी यहां पे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे काफी इंपोर्टेंट है। यहां पे देखेंगे, सवाल दिया है कि भैया द वर्ड डाइव्ड मीन्स इन द सेम एज, यानी गद्यांश यानी कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग, कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग डाइव का मतलब क्या है यहां पे? ठीक है ना। अगर सीधा पूछा डाइव का मतलब क्या है तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग क्या है? पहली चीज, पहला है स्लीप्ड। स्लीप्ड का मतलब होता है फिसलना, तो ये तो आंसर नहीं होगा, कोई फिसला थोड़ी है। डी ऑप्शन है क्लाइम्ड। क्लाइम्ड का मतलब क्या होता है? चढ़ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, जंप्ड और फॉल। तो कोई व्यक्ति जंप करता तो इसको सडनली एहसास नहीं होता, यानी ये सरप्राइज हुआ। सडनली का मतलब अचानक से, उसको अचानक से जोरदार आवाज सुनी और भैया छपाछप की आवाज भी आई, उसने देखा कि कोई दिखाई नहीं। तो इसका मतलब यहां पे जंप, यहां पे डाइव है, इसका सिनोनियम्स है, लेकिन इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, इस कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यहां पे फॉल, फील, फॉलन। तो फेल यहां पे क्या होगा? राइट आंसर होगा कि कोई अचानक से यहां पे पानी में कूदा, जिसका हरीश को पता नहीं चला। तो ऐसे आपको कंप्रीहेंशन पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कंप्रीहेंशन ठीक से समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको जो हमारी क्लासेस हैं, जो पेड कोर्स है, उसमें डेली बेसिस पे हम
दो तीन कंप्रीहेंशन करवाएंगे, या अल्टरनेट डेट पे 1 घंटा लगातार 4-5 कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं परचम बैच में, क्योंकि इस बार आपकी सफलता के परचम लहराएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ के डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करेंगे। तो अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए परचम बैच, और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए डिटेल्स के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।